तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में खीरगंगा कैंपिंग साइट से। तो कल शाम को जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर आ गए थे। रात को अंधेरा हो गया था तो बहुत कुछ दिखा नहीं पाया था और सर्दी काफ़ी थी। रात को सर्दी तो इतनी थी कि कैंपिंग साइट में अंदर कैंप्स में ये जैकेट और ये दो मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे ये वूलन लोअर है और अंदर इनर भी है। उसके बाद भी सर्दी लगी है क्योंकि उन्होंने ना 2 कंबल दिए थे, वो भी हल्के हल्के वाले। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि लेयरिंग अच्छे से कर लें जब भी यहाँ आए। खासतौर से अप्रैल मार्च और उससे पहले वाले सीजन में तो और ही ठंड रहती होगी। तो अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक है तो रात को तो सर्दी है। सुबह मौसम ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और आप जब एक्टिविटी करते हो बॉडी के साथ तो कुछ ना कुछ थोड़ी गर्मी आ ही जाती है। अब ये जो पीछे पीक है ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ अभी कुछ बर्फबारी नहीं हुई है। और साथ में देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उधर साइड में वो जो दिख रहा है ना, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसको आप कहते हैं ना हॉट वाटर स्प्रिंग, जो यहाँ का फेमस है। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे। और ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये वॉशरूम है इनका, साथ में ये कॉमन वॉशरूम। 2 वॉशरूम है इसमें, दिख तो एक ही रहा है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे आपको लग्जरी नहीं मिलने वाला, तो वो आप एक्सपेक्ट करके भी मत आना। तो बाकी आप एक बार 360 व्यू देख लो जो मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। तो पूरा 360 व्यू आपको यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा। पूरा प्लेन एरिया है ये। प्लेन एरिया के साथ साथ जैसे राइट साइड में ये देवदार के पेड़ दिखाई देंगे, और आप आगे की तरफ जाओगे तो और आगे की तरफ ये जो सामने धूप पड़ रही है बर्फ़ पे, तो ये आपको एकदम चमकती हुई दिखाई देगी। इधर ये कैंप्स हैं, तो कैंप्स सब अलग अलग कैंपिंग साइट्स हैं। तो ये खीरगंगा ट्रैकिंग कैंप है। और ये सामने देखो भाई, बहुत ही शानदार नज़ारा है। कुछ कैंप्स आगे हैं इस साइड नीचे की तरफ, और ये ऊपर कहीं कहीं बर्फ़ है, कहीं कहीं नहीं है। तो ऐसा कुछ नज़ारा आपको यहाँ से मिलने वाला है। यहाँ से फ्रेश होके हमने ब्रश कर लिया है। अब हम जाएंगे नहाने के लिए। तो रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ पर हम जा सकते हो। हाथ ठंडे हो रहे हैं एकदम से, बहुत ही ठंडा है। मैं चप्पल और पहन के आ गया हूँ तो पैर भी ठंडे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सर्दी बहुत है, नहाने वाले लोग काफ़ी कम हैं। तो देखते हैं भाई कितना मज़ा आने वाला है। ये जैकेट इधर टांग लेते हैं, ये माइक निकाल देते हैं। तो भाई माइक आप पकड़ लो, बंद कर दो। नहाने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, दिखा दो भाई ऊपर से। हाँ, ये है मंदिर, शिव जी का टेम्पल। तो नहा चुके हैं, नहाने के बाद दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर वापस कैंप साइड जाएंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके वापस ट्रैक नीचे की तरफ। तो भाई मज़ेदार व्यू है। ये देखो नज़ारा, जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है तो सच में बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये हाल है। और ये जो इधर पेड़ है ना, ये पता नहीं कौन से फूल हैं इस पर लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है भाई। ये बहुत ही शानदार लग रहा है। जूम करके दिखा दो भाई जरा। ये देखो आप, ऐसा ना पूरी वैली में इधर मंदिर के आसपास ये पर्पल, कुछ वाइट कलर के, कुछ गुलाबी कलर के, इस तरह के ये कुछ फूल लगे हुए हैं। ये है मंदिर, है ना, ये वाला। जब इतना हाई स्पीड पर टेम्पल होता ना तो वहाँ आने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। दर्शन कर लेते हैं। तो भाई दर्शन हो चुके हैं। ये भाई आपको सब जगह मिलेंगे। ये देख लो, बर्फ़ भी है इधर। तो यहीं तक आई है बर्फ़, नीचे की तरफ नहीं आई, इधर कैंप साइड में। तो इधर जाना सख्त मना है। और ये कुंड है इधर, बाहर से देख लेते हैं। गर्म पानी आ रहा है भाई, मस्त। यहाँ पे पानी रखते थे क्या? यहाँ पे लोग ये है ना, ये जो हाँ, यहाँ पे पानी होता था यार, नहाते थे ऊपर चढ़ के। पहले ये कुंड ये था कुंड, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे पानी होता था। फिर ये बंद कर दिया क्योंकि वो फिर लोग अच्छा यहीं पे वो पानी करते थे ना। लगी है ना। इधर मंदिर और ये कुंड होता था भाई। तो यहाँ कुंड में नहाते थे लोग। अब तो वो बंद हो चुका, हम लेट हो गए आने में। और यहाँ से फिर ये गर्म पानी ऐसे होता हुआ और वो नीचे जाता है और वहाँ लोग नहाते हैं जहाँ हम नहाए थे अभी। तो भाई दोस्तों, ये खीरगंगा तीर्थ स्थान की कथा का महत्व है। तो मंदिर में लिखा हुआ है, तो आप आए तो इसे भी पढ़ लें। तो भाई यहाँ का महत्व ये है। तो शिव जी ना, तो शिव जी का बढ़िया था। शिव जी जहाँ भी रहते थे ना, पहाड़ों में रहते थे भाई, मजे में एकदम, लोगों से दूर। हाँ भाई, भगवान के पास आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं था। वैसे ऊपर रहते थे भगवान पहाड़ों में। तो ये बड़ा अच्छा है। आसानी से नहीं मिलने वाले, लोगों को लगता है आसानी से मिल जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। ठीक है भैया, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी और ओट्स, बहुत बढ़िया। और साथ में इसमें भैया पूरी। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है, आलू की सब्जी, पूरी
ये आ गई पूरी है दिल्ली वालों की तरह, और ये ओट्स भाई मज़ेदार। नाश्ता करने के बाद हम चल दिए वापस नीचे की ओर, और आधे रास्ते के बाद हमारा रास्ता बदलने वाला है। देख लो भाई पहाड़ों पे कैसे पहुंचता है सामान ऊपर, ये लेके जाते हैं। देख लो भाई ऐसे जा रहा है सामान ऊपर। आजा 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 भाई, सब ट्रेंड है ये, इनको सब पता है कहाँ से जाना है कैसे जाना है भाई, सब पता है इनको। इतने खतरनाक रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं ऊपर, आप सब के लिए, हमारे लिए भाई साहब। ऐसे चलते हुए जाना है, उतरने में इतना डिफिकल्ट नहीं है। वहाँ मैं आ चुका हूँ, ग्रुप तो बहुत पीछे आ रहा है, मैं जल्दी जल्दी निकल आया, इधर बैठता हूँ। 10:48 पर मैं आ गया हूँ, देखता हूँ कितनी देर लगेगी उनको आने में। मज़ा आ रहा है भाई, अब थोड़ा पसीना आया, अब तो मुझे पसीना ही नहीं आ रहा था, वो ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हम बहुत पैदल चल गए। बारिश अपने स्पीड स्लो हो रही है ऐसे ना। मत करो भाई ऐसे, एग्जॉस्टेड टाइम। मैं ये रिएक्शन वीडियो ले रहा हूँ, मैं ये अच्छा नहीं लगता ना। रिएक्शन वीडियो नहीं अच्छा लगता है अच्छा बनाओ सच में। कि पर अभी आधा घंटा लगेगा आराम से। ठीक है सब, थकान हो रही है, थकान हो रही है, नहीं हो रही, चलो। लगभग 5 किलोमीटर हम नीचे आ चुके हैं, और सामने ये एक ब्रिज है, इसको क्रॉस करके हम आए जिस रास्ते से थे उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, अभी दूसरे रास्ते से जाएंगे। और टाइम हो चुका है 12:09, और मैं आपको सामने ये झरना देखो, ऊपर से आना पड़ेगा, बहुत ही शानदार। ये है रुद्रनाग वाटरफॉल, रुद्रनाग। तो और सामने ये है मंदिर। तो लौटते में ना यहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है, तो यहाँ पे आके आप मंदिर के दर्शन कर लो। वाटरफॉल बहुत सुंदर है, और वाटरफॉल तो इस पूरे ट्रैक में मिले हैं आपको, कई जगह वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, और एक से एक शानदार। ऐसे दूर से देखिएगा, ऊपर से पूरा नीचे तक वाटरफॉल गिरता हुआ, मतलब अमेजिंग वाटरफॉल, अमेजिंग। तो आपको इस टूर पे ना सब कुछ मिलने वाला है। अब हमको इस टूर पे बारिश मिल गई, ऊपर स्नोफॉल था, हम देख नहीं पाए हालांकि, और धूप भी मिल रही है, आज अच्छी धूप है, रास्ते पे स्लिपरी भी था, तो सब कुछ हमने देख ही लिया है इस पे। तो ऐसे खतरनाक वाली चढ़ाई भी था, ऐसे नीचे में आराम से सही रास्ते भी थे, तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है इस पे। तो ये ट्रैक ना सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज है। जो बता रहा था ना आपको, दूसरा वाला रास्ता शुरू होने वाला है, तो यही है दूसरा वाला रास्ता, और मंदिर के जस्ट बगल से ये रास्ता आता है। धीरे धीरे इस पे थोड़ी चढ़ाई है, फिर आगे से ये स्लोप में आ जाएगा। तो अच्छा है अब रास्ता, तो बारिश नहीं है तो रास्ता साफ़ सुथरा और इजी मिलता है। ये देखो भाई रास्ता कुछ ऐसा है, और जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ थोड़ा थोड़ा गीला है, बाकी तो रास्ता ठीक ही है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ये देख लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तपन कांति दास, मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ। अभी फिलहाल बेटा का नौकरी के लिए मैं गुरुग्राम में हूँ। मैं बहुत सारा ट्रैक किया, मैं एक्सपीडिशन भी किया। मैं चंद्रभागा 13 एक्सपीडिशन किया, उधर में चंद्रताल में हमारा बेस कैंप था। मैं कालिंदी पास, कालिंदी खाल क्रॉस किया। कितने टाइम का है कालिंदी खाल 12 दिन का ट्रैक था। गंगोत्री से गोमुख से लोग तपोवन होके आता है। टोटल कितने कर लिए होंगे ट्रैक आपने? मैंने तो 17-18 ट्रैक किया, 3 तो एक्सपीडिशन किया। एज कितनी होगी सर? हमारा अभी तो 63 प्लस है। 63 प्लस में 3 श्रीलंका कर रहे हैं। हाँ 64 ही होगा। 64 होगा। हाँ। तो भाई हम लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन कुछ नहीं है, कुछ आप फैमिली को लेके अच्छा जूता है, आराम से चलिए, आराम से। जहाँ टेक्निकल है, जहाँ क्लाइंबिंग है, वो मत कीजिए। अच्छा, इंडिया में, नेपाल में ऐसा 50 तो ट्रैक है जहाँ में टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए। आराम से पैदल चलो, खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो, आराम से बदन को रखो। सर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, अच्छा रहो। थैंक यू। आप लोग कहाँ से भाई? हम लोग एनएलयू सोनीपत से है। सोनीपत एनएलयू। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे फ्रेंड्स आए हो सारे लोग? ये हमारा लास्ट बैच ट्रिप है, इट्स आवर लास्ट बैच ट्रिप। हम अगले महीने ग्रेजुएट हो रहे हैं सारे। ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत हाँ। बढ़िया। तो उससे पहले एक ट्रिप बना लिया हाँ, आपने? ही इज द ऑर्गेनाइजर। ओके, भी आपको ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, हम लोग सब अब नेक्स्ट मंथ लॉयर्स बन जाएंगे। अच्छा, हाँ। प्रोफेशनल बेहतरीन वाले एनएलयू वाले तो टॉप क्लास वाले लॉयर बनते हैं। मेरा दोस्त है मानव, तो वो एनएलयू वाले बच्चों का सिलेक्शन के लिए जीएस पढ़ाता है, तो ओह उसकी कोचिंग है। वाओ, कौन सी कोचिंग? ऑनलाइन पढ़ाता है मेगा जी के नाम से। अच्छा हाँ हाँ,
तो इसलिए मुझे पता है एनएलयू के बारे में थोड़ा थोड़ा। आपका चैनल किस नाम से है? मेरा नाम पैसेंजर सुशील। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, पैसेंजर सुशील। थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब। हाँ बिल्कुल, बता देना भाई, नया नया है ना तो कमेंट करके बता देना, ये कमी है तो मैं इम्प्रूव करूंगा। ओके ब्रो। अब हम आ चुके हैं नखतान गांव। यह गांव खीरगंगा ट्रैक के रास्ते में पड़ता है और पवित्र रुद्रनाग मंदिर के पास स्थित है। इस गांव में पहुंचने के लिए केवल पैदल ही जाया जा सकता है। लकड़ी के पुराने घर हैं जिनको बदलकर अब नए घरों में तब्दील किया जा रहा है। इस गांव में बिजली और पानी की बुनियादी सप्लाई उपलब्ध है। ये घर देखो भाई कितना पुराना है, कितना ही पुराना घर है ना, एकदम अलग ही लुक है। ये देखो बालकनी बनाई हुई है, दोनों चारों तरफ से बालकनी बनी हुई है और बीच में ना ये घर है। ऐसे घरों में आके रुको भाई, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो ये छोटा सा गेट, सभी घरों में ना छोटे छोटे गेट हैं। सामने वाला देखो स्ट्रक्चर, ये भी बहुत बढ़िया है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी लगी हुई है, मस्त सुपर भाई। क्या चाहिए भाई, ये देखो सभी का स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ है। वाइट बॉल, ये ब्रो क्या नाम है आपका? कार्तिक। और बैट्समैन कौन है? बैट्समैन मोगली। अरे नहीं यार, मोगली नहीं है भाई, ये भाई इसमें मोगली, मोगली बोलते हैं इसको भाई। 4 रन तो भाग के ले लिया तुमने। ये लो, उधर से हम लोग गए थे ये रिवर के उस साइड, और वो आप देख पा रहे हो तो बीच में एक ब्रिज है। इस ब्रिज को पार करके हम उधर, और ये देखो इधर साइड सामने जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वो ये जगह है। ये थोड़ी सी बिल्कुल स्लोप डाउन है, खड़ा एकदम से खड़ी चढ़ाई ऊपर की तरफ, और यहाँ से होते हुए पहुँचने ही वाले हैं बस हम। भाई बहुत तेज हवा चल रही है ना, और सामने ये जो पीछे की तरफ है ये डैम है। ट्रैक जो है कंप्लीट हो चुका है, और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई ना, ये जो वंडरऑन वाले हैं ना, ये देखो सामने मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्यों उधर ना गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये हो सकता है कि ना आराम से आप गाड़ी से घुमा दो हमको, वहीं से आप गाड़ी में बिठा के सीधे होटल तक ले जाओ। पर उन्होंने भाई साहब 2 किलोमीटर ऐसे चलाया है, और 2 किलोमीटर चलाने के बाद में तब फिर उसके बाद हम वहाँ डैम तक पहुँचेंगे, और फिर उसके बाद वहाँ से और आगे से जूते वूते वापस करेंगे, तब गाड़ी हमको लेके जाएगी। तो इसमें इतना हो सकता था कि मतलब मैं तो आ ही गया, बाकी बहुत लोग थक चुके हैं नहीं आ पा रहे, तो वहीं से गाड़ी बुक कर देते जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, और वहाँ तक 2-3 किलोमीटर फालतू नहीं चलना पड़ता। ट्रैकिंग वाला हो गया ना 12 किलोमीटर जाना और आना, लोगों का तेल निकला पड़ा है, पैरों की हाल खराब हो रखे हैं, जैसे तैसे पूरा कर पा रहे हैं। तो भाई इतना तो सोच लो वंडरऑन वाले, उन्होंने ये सब तो ठीक है, बाकी ना सर्विस अच्छी है, कैप्टन अच्छे हैं इनके, तो ट्रैक तो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा चुकी है, अब उसमें भी कुछ नहीं बचा भाई। तो अब हम आपसे मिलते हैं होटल में, फ़ोन चार्ज कर लूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि आगे का क्या सीन है। होटल आने के बाद हमने अपना सामान लिया और चल दिए वापस दिल्ली की ओर। दोस्तों ये ट्रिप यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अगली ट्रिप में नए लोगों के साथ, नई जगह पे कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।